को पीछे से मारा गया खंजर कहा था। उसने अपनी रैलियों में इस संधि का खूब इस्तेमाल किया। उसने जर्मन जनता से कहा, यह संधि कोई समझौता नहीं बल्कि जर्मनी का अपमान है। मैं इस कागज के टुकड़े को फाड़ दूंगा और जर्मनी का खोया हुआ गौरव वापस लाऊंगा। हिटलर के पास लोगों को अपनी बातों से सम्मोहित करने की गजब की कला थी। वह अपनी रैलियों में चिल्लाकर और जोश के साथ कहता था, मैं जर्मनी का खोया हुआ सम्मान वापस दिलाऊंगा। उस समय जर्मनी की अर्थव्यवस्था डूब रही थी। लोग बेरोजगार थे। हिटलर ने उन्हें एक मसीहा की तरह सुनहरे सपने दिखाए। हिटलर ने जर्मन वर्कर्स पार्टी में शामिल होकर उसका नाम बदलकर नाजी NSDAP पार्टी कर दिया। उसने स्वास्तिक को अपना प्रतीक बनाया और एक निजी सेना तैयार की जो उसके विरोधियों को डराने धमकाने का काम करती थी। 1929 की आर्थिक मंदी ने आग में घी का काम किया और नाजी पार्टी सबसे बड़ी ताकत बन गई। जनवरी 1933 में जर्मनी के राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने मजबूरी में हिटलर को चांसलर नियुक्त किया। कुछ ही समय बाद जर्मन संसद में आग लग गई। हिटलर ने इसका इल्जाम कम्युनिस्टों पर लगाया और आपातकाल घोषित कर दिया। मार्च 1933 में हिटलर ने यह कानून पास करवाया जिसने उसे संसद की मंजूरी के बिना कानून बनाने की शक्ति दे दी। यहीं से लोकतंत्र खत्म हो गया। 1934 में जब राष्ट्रपति हिंडनबर्ग की मृत्यु हुई तो हिटलर ने राष्ट्रपति और चांसलर के पदों को मिलाकर खुद को फ्यूहरर यानी सर्वोच्च नेता घोषित कर दिया। उसने सेना को संविधान के बजाय अपनी व्यक्तिगत वफादारी की शपथ दिलाई। अब कोई उसे चुनौती देने वाला नहीं बचा था। हिटलर लोकतंत्र के रास्ते से ही सत्ता में आया था, लेकिन सत्ता मिलते ही उसने लोकतंत्र की सीढ़ी को ही लात मार दी। उसने लोगों की मजबूरी और गुस्से का फायदा उठाकर खुद को